नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों ये वीडियो आपकी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2025 में 2 नंबर पक्के कर देगा। मैं यहां पर आपको टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं इसरो के। इसरो टॉपिक अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैंने यहाँ पर आपके लिए 40 से 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जिनके पूछे जाने की 100% संभावना है। बिल्कुल नए प्रश्न है और इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी बच्चे ने ये वीडियो पूरा देख लिया उसके 100% 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैंने क्वेश्चन इस प्रकार के लिए हैं, 40 में से सिर्फ 10 से 15 सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, बाकी का लेवल बहुत हाई रखा है जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसरो टॉपिक अभी इसलिए चर्चा में है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मतलब एसडीएससी से इसरो ने अपना ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण किया है दोस्तों। 100वां प्रक्षेपण किया है और यह प्रक्षेपण दोस्तों उन्होंने रॉकेट के जरिए किया है। किस रॉकेट के जरिए किया है वो भी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। जिसने कौन से उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और वो उपग्रह क्या करने वाला है, ये बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। इसलिए ये टॉपिक बहुत चर्चा में भी है और 100% इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दूंगा शुरू में और फिर मैं आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आप ये मान के चलिए कि 40 में से अगर आपने 10 से 15 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो मतलब ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, मतलब आप जीके में परफेक्ट हैं। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप 10 से 15 क्वेश्चन से ज्यादा सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ही मैंने इस लेवल का लिया है। तो आप वीडियो के आखिरी तक जरूर देखिए इस वीडियो को और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सबसे पहले इसरो को समझ लेते हैं कि आखिर इसरो है क्या। देखिए इसरो मतलब आपको फुल फॉर्म तो पता होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना दोस्तों 15 अगस्त, नोट करके चलिएगा, सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा और क्वेश्चन में भी मैं आपसे पूछूंगा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। आप आंसर नहीं लिखते, ABCD कोई भी नहीं लिखेगा। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपसे पूछूंगा आपको उनके पूरे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको 100% एग्जाम में सिलेक्शन मिलेगा। मुझे सिर्फ 4 से 5 ऐसे बच्चे चाहिए जो कमेंट बॉक्स में पूरे ऑप्शंस जो सही उत्तर है वो पूरा लिख देंगे ना, तो ये मान के चलूंगा कि वो 4-5 बच्चों का सिलेक्शन 100% एग्जाम में हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, आप ABCD लिखते हैं आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और 1 नंबर अगर आपका पक्का होगा, देखिए 1 नंबर की अहमियत उसको पता होगी जो 1 नंबर से बाहर होता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में पूरा लिखना और जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं वो याद रखिएगा। तो जो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन में है। यहां पर मैं क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा भी सही। इसका मुख्यालय आपको पता होगा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसरो का जो मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना और उसे राष्ट्रीय विकास के लिए उपयोग करना है, ठीक है ना। यह संगठन भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग DOS के अधीन कार्य करता है। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास भी बता देता हूं इसरो का। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शी और प्रयासों के कारण हुई थी। मतलब डॉक्टर विक्रम साराभाई के कारण हुई थी इसरो की स्थापना। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई को। शुरुआत में इसरो का मुख्य लक्ष्य क्या था? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। और 1975 में इसरो ने अपना पहला उपग्रह भी लॉन्च किया था, आर्यभट्ट को, जिसे सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके बाद इसरो ने कई उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी किया है, जिनमें भास्कर, रोहिणी, एप्पल भी शामिल है। अगर मैं बात करूं इसरो की कुछ प्रमुख उपलब्धियों की, तो आपको पता होगा PSLV जो कि एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान था। उसके अलावा चंद्रयान-1 जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था, जो पहला चंद्रमा मिशन था दोस्तों। इसके अलावा मंगलयान जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन था, 2014 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद चंद्रयान-2 आया था जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसके बाद GSLV, इसको भी हम अच्छे से जानते हैं। तो ये सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जो इसरो के साथ जुड़ी हुई है। अगर भविष्य की बात करूं, इसरो के कुछ भविष्य के मिशन की, तो इसरो ने भविष्य के लिए कई बहुत बड़े बड़े मिशन की योजना बना रखी है, जिसमें गगनयान सबसे बड़ा मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन है,
चंद्रयान 3 और शुक्रयान शुक्र ग्रह पर मिशन शामिल है। आपको पता होगा कि गगनयान मिशन के तहत इसरो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी कर रहा है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने आपको इसरो से संबंधित बता दी है। अब मैं आपको 40 से 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पर बताने वाला हूं और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में आपको पूरे पूरे आंसर लिखना है। मुझे सिर्फ 4 से 5 ऐसे बच्चे चाहिए जो कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर पूरा पूरा लिखिए। अगर वीडियो को पॉज करके लिखिएगा अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है वीडियो की। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। ये वीडियो आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2025 में आप लिख के रख लीजिए। अब मैं आपको डेली ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपके 1 से 2 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, वेरी गुड। तो इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपको पता नहीं होगा भारत का पहला उपग्रह। मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ा सा बताया था डिटेल, जब मैं आपको इसरो की बता रहा था उस समय मैंने बोला था भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट। सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट लिख देखिए, आप लिखेंगे ना तो आपको याद होगा। मैं तो यही कहता हूं मुझे 4 से 5 ऐसे बच्चे चाहिए जो सारे क्वेश्चन लिखेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे उस दिन आपको लगेगा कि हाँ आप मैंने सही बोला था। आप ऑटोमेटिक वहां पर आपके सारे जीके क्वेश्चन सही होंगे अगर आप पूरे ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, जिससे 19 अप्रैल, याद रखिएगा डेट भी, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी चंद्रयान 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2008। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 जो कि भारत का पहला चंद्रमा मिशन था उसको 2008 में लॉन्च किया गया था। कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा पूरा पूरा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। मार्स ऑर्बिटर मिशन मतलब MOM को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है दोस्तों उसको मंगलयान, मंगलयान मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंगलयान नाम से भी जाना जाता है। जो कब लॉन्च किया गया था? तो 2013 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन इज राइट आंसर, मंगलयान, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या कहलाता है? जस्ट मैंने आपको बताया पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान। ऑप्शन बी राइट आंसर, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिसका लक्ष्य 2025 तक अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजना है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ टफ क्वेश्चन भी अब आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप लिखते रहिएगा कमेंट को। देखिए PSLV नाम तो सभी ने सुना होगा, इसका पूरा नाम क्या है? PSLV का पूरा नाम क्या है? देखिए इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन इज राइट आंसर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो क्या करता है? उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है। ऑप्शन इज राइट आंसर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, इसरो का लोगो किस रंग का है? तो इसरो का लोगो नारंगी और सफेद, नारंगी और सफेद रंग का है, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की पहचान है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, भारत का पहला रॉकेट कौन सा था? भारत का पहला रॉकेट कौन सा था? कमेंट बॉक्स में सभी लिखेंगे SLV3। SLV3 भारत का पहला रॉकेट था जो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 था, जिसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। डेट भी याद रखिएगा, लिखते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। आप कॉपी में तो लिखेंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में ही लिखिए एक एक क्वेश्चन का। ठीक है ना, वीडियो को रोक के लिखिए। इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? कमेंट बॉक्स में सभी आंसर देंगे। इसरो के पहले चेयरमैन कौन है? पॉज करके लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। चलिए तो इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर, विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के पहले चेयरमैन थे। ठीक है ना, और इनको क्या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? मैंने बताया था इसरो का गठन 1969 में। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इससे पहले यह इनकॉस्पर मतलब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस
स्पेस रिसर्च के रूप में कार्य करता था, फिर इसका नाम बाद में इसरो कर दिया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिएगा स्क्रीन पर, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह, देखिए यहाँ पर स्वदेशी है, स्वदेशी पूछा है, पहला स्वदेशी, तो ये रोहिणी था दोस्तों। रोहिणी भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था, जिसे 18 जुलाई 1980 को SLV-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यहाँ पर स्वदेशी पूछा है इसलिए रोहिणी, अगर पहला होता तो आर्यभट्ट हो जाता, लेकिन वो हमने सोवियत संघ के सहायता से लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर किसकी खोज की थी? तो यहाँ पर हमको पानी के कण मिले थे चंद्रयान-1 की सहायता से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पानी के अणुओं की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, देखिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए इसरो का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? पहला संचार उपग्रह इसरो का, तो इसका सही उत्तर है एप्पल। एप्पल जो कि पहला संचार उपग्रह था इसरो का, मतलब एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एप्पल इसरो का पहला संचार उपग्रह था जो कि 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? देखिए मौसम उपग्रह तो ये था आपका कल्पना-1। कल्पना-1 भारत का पहला मौसम उपग्रह था, जिसे 12 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था। डेट भी आप नोट करते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, देखिएगा स्क्रीन पर, इसरो का पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह कौन सा था? तो इसरो का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह था दोस्तों, वो था आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह था, जिसे हमने सोवियत संघ मतलब रूस की मदद से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, इसरो का पहला जियो सिंक्रोनस उपग्रह कौन सा था? तो पहला जियो सिंक्रोनस उपग्रह था इनसेट 1A। इनसेट 1A इसरो का पहला जियो सिंक्रोनस उपग्रह था, जिसे हमने 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखेंगे स्क्रीन पर दोस्तों, इसरो का पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन किस रॉकेट में उपयोग हुआ था? तो कौन से रॉकेट में उपयोग हुआ था? ये हुआ था GSLV में। GSLV में इसरो का पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, इसरो का पहला मिशन चंद्रमा पर किस वर्ष भेजा गया था? तो किस वर्ष भेजा गया था? मैंने आपको बताया था सन 2008 में। इसरो का पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। पहला चंद्रमा मिशन था ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसरो का पहला मिशन मंगल किस वर्ष भेजा गया था? तो इसरो का जो पहला मंगल मिशन था दोस्तों, वो आपका 2013 में भेजा गया था। मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, ठीक है ना, नहीं तो याद नहीं रहेंगे। बताइए इसरो का 100वां प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है अभी हाल ही में? तो दोस्तों ये किया गया है GSLV F-15। इसरो ने अपने 100वें प्रक्षेपण में GSLV F-15 रॉकेट का उपयोग किया। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, ये एग्जाम में 100% आने की संभावना है, जिससे NVS 02 उपग्रह स्थापित किया गया है, ठीक है ना। कौन सा उपग्रह स्थापित किया गया है? NVS 02 उपग्रह स्थापित किया गया है, और किस रॉकेट से किया गया है? तो GSLV F-15 रॉकेट से स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। NAVIC प्रणाली में कुल कितने उपग्रह हैं? तो देखिए कितने उपग्रह हैं, टोटल 7 उपग्रह हैं, जिसमें 3 भू-स्थिर कक्षा में और 4 समकालिक कक्षा में। ऑप्शन सी राइट आंसर, 7 उपग्रह है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, SDSC SHAR से पहला प्रक्षेपण कब किया गया था? SDSC मतलब श्रीहरिकोटा से पहला प्रक्षेपण किया गया था अगस्त 1979 में। ऑप्शन बी राइट आंसर, अगस्त 1979 में रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड के साथ किया गया था, जो आंशिक रूप से सफल भी रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, NAVIC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो NAVIC का प्राथमिक उद्देश्य था दोस्तों सटीक नेविगेशन और समय जानकारी, ठीक है ना, सटीक नेविगेशन और समय की जानकारी। NAVIC भारतीय उपमहाद्वीप और उससे 1500 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों में स्थित वेग और समय की जानकारी
प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, GSLV F-15 में किस प्रकार का इंजन उपयोग हुआ है, जिससे हमने ये छोड़ा है सुबह प्रक्षेपण किया है। तो किस प्रकार का इंजन उपयोग हुआ है, स्वदेशी क्रायोजेनिक। GSLV F-15 स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाली 11वीं उड़ान थी जो इसरो की तकनीकी क्षमता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, PSLV C-37 ने किस वर्ष 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। तो किस वर्ष किए थे, तो ये 2017 में इसने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक साथ 104 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ। देखिए चंद्रयान 3 की बात कर रहा हूं, चंद्रयान 1 तो हमने बता दिया था 2008 में, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, तो ये आपको पता है दोस्तों 2023 में लॉन्च हुआ था। और ये इसरो द्वारा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब ऐसी लैंडिंग कि जिसको हमने लैंड कराने के बाद वापस वहां से हम बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट धीरे से हमने चंद्रमा पर हमारा रॉकेट उतारा था और ये 2023 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। चलिए बताएंगे, आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, आदित्य L1 किससे संबंधित है, तो सूर्य का अध्ययन करना, जो कि आदित्य L1 2023 में लॉन्च किया गया था। सूर्य के कोरोना और सौर गतिविधियों का अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो ये MOM जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था वो लॉन्च किया गया था 2013 में लॉन्च हुआ था, जिससे भारत मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बन गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, NVS-02 किस नेविगेशन प्रणाली का हिस्सा है। तो यह है दोस्तों आपका NAVIC प्रणाली का हिस्सा है, जो कि दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है जो नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा, GSLV F-15 की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण। GSLV F-15 इसरो की स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करने वाली 11वीं उड़ान थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे, NAVIC की कवरेज रेंज कितनी है। तो इसकी कवरेज रेंज कितनी है, तो 1500 किलोमीटर है दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप और उससे 1500 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च हुआ था। मैंने आपको जस्ट बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2008 में लॉन्च किया गया था और जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDSC SHR कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है, श्रीहरिकोटा। SDSC SHR मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, किस मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। जस्ट अभी बताया मैंने आपको, चंद्रयान 3 मिशन जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था, उसने दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। कहां पर, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा की, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसरो के 100वें प्रक्षेपण में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था। जस्ट मैंने आपको बताया NVS-02 को लॉन्च किया गया। तो कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया था, NVS-02 को 100वें प्रक्षेपण में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा इसरो का मंगल मिशन है। मंगल मिशन मैंने जस्ट आपको बताया भी, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया और यह मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा भी था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, भू समकालिक कक्षा में NAVIC के कितने उपग्रह हैं। तो कितने उपग्रह हैं, चार उपग्रह समकालिक कक्षा GSO में और 3 भूस्थिर कक्षा में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने जस्ट अभी किया है, बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रॉकेट ने 104 उपग्रहों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन के, PSLV C-37 ने बनाया है। एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किए थे 2017 में, ठीक है ना। एक विश्व रिकॉर्ड ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, NAVIC का पूरा नाम क्या है। अभी आपको बहुत ज्यादा ही वाला आ रहा था यार नाम, तो इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। NAVIC का पूरा नाम क्या है, तो NAVIC का पूरा नाम है दोस्तों, नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन। ऑप्शन इज राइट, नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेंस का पूरा नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा, GSLV
F-15 किस प्रकार का रॉकेट है? तो ये किस प्रकार का रॉकेट है? हैवी लिफ्ट GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है जो भारी उपग्रह को भू समकालीन कक्षा में स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। SDSC SHR के पहले प्रक्षेपण का नाम क्या था? तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रोहिणी पहला सबसे पहले हमने रोहिणी को लॉन्च किया था इसके माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा। निम्न में से कौन सा इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? मैंने आपको जस्ट बताया है गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है इसरो का। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NAVIC उपग्रह की पीढ़ी NVS-02 किसकी है? कौन सी पीढ़ी का है? तो ये दोस्तों है आपका दूसरी पीढ़ी का। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा है? दूसरी पीढ़ी का है। चलिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन है इसरो का पूरा नाम क्या है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में सभी इसरो का पूरा नाम लिखेंगे। इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए। ABCD कोई भी आंसर नहीं देगा, ABCD नहीं देगा, पूरा लिखना है आपको। इसरो का पूरा नाम क्या है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और जुड़ने बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी। इस वीडियो को देखने से आपको 1 से 2 नंबर 100% रेलवे एग्जाम 2025 में पूरे हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में पूरा जरूर लिखिएगा इसरो का पूरा नाम क्या है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।